गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको बायोलॉजी में बताया जा रहा था उसमें पादप संरचना के बारे में। तो उसमें आपको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बताए गए थे और आपको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन आज भी बताए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट्स हैं। सबसे पहले मेन चीज़ ये होता है कि क्वेश्चन जो आते हैं एनसीईआरटी पे या जो भी है, आपको बेसिक ज्ञान के लिए भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे भले एनसीईआरटी पे आपकी बुक के मतलब रट्टू तोता नहीं होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा अलग से भी जो होते हैं क्वेश्चन उनको भी पढ़ना चाहिए। जो हम आपको लिखाते हैं, आप सोचते होंगे कि वो उसमें दिया है किताब में और इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन उसी पार्ट से रिलेटेड होते हैं और वो आपके लिए ज़रूरी भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे जीवन में वायुमंडल की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए आपको मालूम है कि जो पेड़ पौधे हैं या जो जीव जंतु हैं वो सभी ऑक्सीजन पर निर्भर हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, परपोषी हैं। हम लोग दूसरे यानी पेड़ पौधों से या उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसलिए वायुमंडल आवश्यक है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जीव जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए जीवन यापन के लिए वायुमंडल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वायुमंडल में ही जो आपके हैं विभिन्न प्रकार के जीव मतलब जो है विकसित भी होते हैं और उन्हीं से उनका जीवन यापन होता है, भोजन के रूप में वो ग्रहण करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपके गांव शहर के नज़दीक शुद्ध जल के प्राप्त करने के क्या स्रोत हैं। गांव हो या शहर हो, वहाँ पर शुद्ध जल का क्या स्रोत है। तो जैसे आप जानते हो, ये शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, भूमिगत जल का उपयोग करते हैं, जो हमें कुएं से, जो आपके नदी हैं, कुआं हैं, हैंडपंप यानी नलकूप हैं, इनसे हम शुद्ध जल प्राप्त करते हैं, जो शुद्ध जल के स्रोत हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन का मतलब सॉइल इरोजन। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो मृदा या ह्यूमस वाली जो परत होती है वो जो है उड़ जाती है। मृदा की ऊपरी परत जब तेज वायु या बारिश के कारण बह करके या मृदा का जो कटान हो जाता है, मिट्टी ऊपर की उपजाऊ मिट्टी जब बह जाती है तो उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। तेज़ हवाओं के कारण भी उड़ जाती है या जो है वर्षा जल के कारण भी वो मिट्टी बह जाती है, तो उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा की ऊपरी परत का हट जाना, ठीक है, वो या मृदा के कटान को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले दो ऑक्सीजन के रूप कौन से हैं। दो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के अपर रूप, तो दो, एक तो आप ऑक्सीजन जानते ही हो, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप, तो एक तो ऑक्सीजन है O2 और दूसरा होता है ओजोन परत O3। ओजोन परत का सूत्र होता है, ये ऑक्सीजन का ही बहुलक है और एक होता है O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का ही बहुलक है। जैसे कार्बन का अपर रूप क्या है भाई, कार्बन का अपर रूप है आपका कोयला है, ग्रेफाइट, ये हीरा है, ये सब क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप है। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन का भी ये एक अपर रूप है, बहुलक के रूप में पाया जाता है। दो घटक होते हैं वायुमंडल में, एक ओजोन होता है, ओजोन का सूत्र O3 और ऑक्सीजन होती है। फिर क्वेश्चन आता है, ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं, एक DNA होता है और एक RNA होता है। तो ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन भी पाई जाती है। भाई मेन तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन इनमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन में कार्य करता है। फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आता है कि तीन उन क्रियाकलापों को बताइए जिससे वायु प्रदूषित होती है। तो वायु प्रदूषण आप मालूम है कि जो आपके जीवाश्म ईंधन जलते हैं उनके जलने से भी, वृक्षों को काटने से भी वायु प्रदूषण होता है, और जो आपके लकड़ी है, चारकोल वगैरह जलाते हैं, इससे भी वायु प्रदूषित होती है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, उन क्रियाकलापों के नाम बताइए जिनसे जल प्रदूषित होता है। तो देखा होगा कि आप जो औद्योगिक फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं या कंपनियां वगैरह जहाँ पर जो है केमिकल वगैरह ज़्यादा बहता है,
उससे भी जल प्रदूषित होता है। घरों से निकलने वाला सीवेज, वाहित मल, जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो नदी से होकर के, मतलब नालियों से होकर के नदी पे तालाब वगैरह में जाते हैं, जहाँ जलीय जीव को प्रभावित करते हैं, यानी जल को प्रदूषित करते हैं। बहुत से ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ का जो पानी होता है शीशा युक्त होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल मिले होते हैं जो जलीय प्राणियों को प्रभावित करते हैं, तो इससे भी जल प्रदूषित होता है। तो जल का प्रदूषण इन्हीं क्रियाकलापों के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आता है, जीवों की जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो कोई भी जीव हो, क्योंकि जीव मनुष्य का शरीर का अधिकांश भाग में क्या है, जल पाया जाता है, और जीवों के लिए जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर वो सब जल पे डिपेंड है। क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन तो होती ही है, लेकिन जल एक महत्वपूर्ण घटक भी है जो खनिज के रूप में आपको मिनरल्स देता है। इसी प्रकार पौधे हैं जो जड़ों द्वारा जल को एब्जॉर्ब करते हैं और पौधों को विभिन्न भागों पर पहुंचाते हैं। इसी प्रकार बहुत से पोषक तत्व जल के माध्यम से ही मनुष्य और पौधों को दोनों को मिलता है। तो हमारे जीवन में जिस प्रकार ऑक्सीजन आवश्यकता है, उसी प्रकार जो है जल की भी आवश्यकता होती है, जो अति महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद आता है जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर रहते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर मृदा नहीं होगी तो जीवित पौधों जो प्राणी होते हैं उनको ना तो भोजन मिलेगा, ना पेड़ पौधे, जिससे वो ना तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन वाले जो पौधे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि आलू है, ये वगैरह जो भी है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब मृदा पे होती हैं। अब मृदा में क्या होते हैं, खनिज तत्व होते हैं। वही खनिज तत्व हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में हमारे शरीर पर जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो कोई भी जीव होगा, जब पेड़ पौधे होंगे तभी ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन होगी तभी जीव जीवित रह पाएगा। इसलिए हम लोग मृदा पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य को दी जो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मनुष्य द्वारा वायु में CO2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो आपको मालूम है कि जो ईंधन वगैरह चलते हैं, पेट्रोल, डीजल, कार वगैरह चलते हैं, तो ये भी वातावरण में CO2 की मात्रा को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर वृक्षारोपण, वृक्ष वगैरह काटने से भी, ज़्यादा पेड़ पौधे काटने से भी CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी वगैरह या कोई भी वस्तु को हम जलाते हैं, ईंधनों को जलाते हैं, तो उससे भी CO2 की मात्रा की वृद्धि होती है। इस प्रकार ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बताए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू बेटा।